बहुत समय पहले की बात है। एक किसान को अपनी बुरी आर्थिक स्थिति में हार मानकर उसे गांव के ही एक साहूकार से कर्ज लेना पड़ा। लेकिन काफी वक्त बीत जाने पर भी वह साहूकार का ऋण नहीं चुका पाया। गांव का वह साहूकार बूढ़ा और बदसूरत था और स्वभाव से गुस्सैल था, जिसके कारण गांव में उसे कोई पसंद नहीं करता था। किसान के परिवार में उसके और उसकी एक बेटी के सिवा और कोई नहीं था। उसकी लड़की बहुत ही सुंदर और अच्छे स्वभाव की थी। किसान ने उसे बड़े ही लाड़ प्यार से पाला था। वह अपने पिता के साथ ही खेतों में काम करती, पर एक दिन उस बूढ़े साहूकार की नजर उसकी खूबसूरत लड़की पर पड़ी और वह उस पर मोहित हो गया और वह मन ही मन उससे विवाह करने के लिए सोचने लगा। लेकिन उसे पता था कि किसान अपनी लड़की का विवाह उससे कभी नहीं करेगा और उसे यह भी मालूम था कि किसान इस समय ऐसी स्थिति में नहीं है कि उसका कर्जा चुकता कर सके। इन सारी बातों को मन में रखकर वह सुबह ही एक दिन किसान के खेत की ओर जाने वाले रास्ते पर जा पहुंचा। रास्ता छोटे छोटे कंकड़ों, पत्थरों और रोड़ियों से भरा पड़ा था। वह किसान और उसकी बेटी से जाकर मिला और उसने किसान से कर्ज के विषय में बात करते हुए उसके सामने एक शर्त रखी। शर्त यह थी कि अगर उसने अपनी लड़की का विवाह उससे कर दिया तो वह उसके सारे ऋण माफ कर देगा, वो भी ब्याज सहित। साहूकार की इस अजीबोगरीब शर्त से किसान और उसकी बेटी भयभीत हो गए। उस धूर्त साहूकार ने आगे सुझाव देते हुए दोनों से कहा कि चिंता करने की कोई बात नहीं है। इस शर्त का फैसला ना मैं करूंगा ना आप, इसे आप अपने भाग पर छोड़ दे। इतना कहते हुए उसने अपनी जेब से एक पैसे की खाली पोटली निकाली और उसे दिखाते हुए कहा कि मैं इसमें एक काले रंग का और एक सफेद रंग का कंकड़ रखूंगा। उसके बाद तुम्हारी लड़की को बिना देखे इस पोटली में से एक कंकड़ निकालना होगा और यहाँ शर्त यह रहेगी कि अगर उसने काले रंग के कंकड़ को निकाला तब उसे मुझसे विवाह करना होगा और तुम्हारे कर्ज भी माफ कर दिए जाएंगे। अगर तुम्हारी लड़की ने सफेद रंग के कंकड़ को निकाला तो इसे मुझसे विवाह नहीं करना होगा, फिर भी तुम्हारे कर्ज माफ कर दिए जाएंगे। लेकिन अगर इसने कंकड़ निकालने से मना कर दिया तो फिर तुम्हें जेल के सलाखों के पीछे जाना होगा। जैसे ही किसान और उसकी लड़की ने साहूकार की इस शर्त को सुना तो आपस में बातें करने लगे। तभी साहूकार अचानक कंकड़ों को उठाने के लिए नीचे झुका। उसने जैसे ही दो कंकड़ को उठाया उसी समय किसान की लड़की की नजर उस पर पड़ गई। उसने देखा कि साहूकार ने दो काले रंग के कंकड़ को पोटली में रख दिए, जबकि नियम के अनुसार होना यह चाहिए था कि वह एक काले रंग का और दूसरा सफेद रंग का कंकड़ खाली पोटली में रखता। खैर, उसके बाद साहूकार ने लड़की को पोटली में कंकड़ निकालने को कहा। दोस्तों, अब आप कुछ देर के लिए ऐसा महसूस करें कि उस लड़की की जगह आप उस कंकड़ पत्थर वाले रास्ते पर खड़े हैं। उस परिस्थिति में अगर आप एक लड़की होती तो क्या करते, या अगर आपको उस लड़की को कुछ सुझाव देना होता तो क्या देते। मुझे लगता है कि अगर हम इस पर ध्यान पूर्वक विचार करें तो हमारे सामने 3 संभावनाएं निकल कर आती है। पहली बात यह हो सकती है कि लड़की को कंकड़ निकालने से बिल्कुल मना कर देना चाहिए। दूसरी बात यह हो सकती है कि लड़की को थोड़ा साहस दिखाते हुए यह बता देना चाहिए कि उस पोटली में दोनों कंकड़ काले ही है, जिससे साहूकार की धूर्तता की पोल खुल जाती। यह तीसरा विकल्प यह हो सकता है कि लड़की साहूकार की धूर्तता के बारे में जानते हुए भी काले रंग की कंकड़ को निकाले और अपने आप को सेक्रीफाई कर दे, ताकि उसके पिता ऋण से मुक्त हो जाए और जेल जाने से बच जाए। लेकिन उस लड़की ने इस दुविधा से कैसे बाहर निकली होगी, हम आपको बताते हैं कि उस लड़की ने आगे क्या किया होगा। किसान की लड़की ने साहूकार के कहे अनुसार पोटली से एक कंकड़ निकाला और उसे बिना देखे हुए जानबूझकर कंकड़ पत्थरों से भरे रास्ते पर धीरे से उछाल दिया, जिससे जल्द ही वह काले रंग का कंकड़ भी अन्य कंकड़ों में मिल गया। उसके बाद उस लड़की ने झूठा खेद व्यक्त करते हुए कहा, ओह मैं कितनी लापरवाह हूँ। साहूकार इस बात से लड़की पर थोड़ा क्रोधित हुआ, लेकिन फिर उस लड़की ने मामला संभालते हुए कहा कि चिंता न करें, अगर आप पोटली खोलकर देखें कि उसमें कौन से रंग का कंकड़ बचा हुआ है तो यह साफ हो जाएगा कि मैंने कौन सा कंकड़ निकाला था, काला या सफेद। हालांकि यह तो निश्चित था कि बचा हुआ कंकड़ काले रंग का ही होगा, क्योंकि जैसा कि आप जानते ही हैं कि साहूकार ने पोटली में दोनों ही कंकड़ काले ही रखे थे। तो इस प्रकार यह सिद्ध हो गया कि लड़की ने सफेद कंकड़ निकाला है। अब साहूकार चाहकर भी अपनी बेईमानी और धूर्तता को प्रकट नहीं कर सकता था। इस तरह उस लड़की ने बड़ी चालाकी से अपने विरुद्ध खड़ी परिस्थिति को अपने पक्ष में कर लिया। तो दोस्तों, इस कहानी से आपने क्या सीखा? वैसे दोस्तों, इस कहानी से हम आपको यह बताना चाहते थे कि समस्या चाहे कितनी भी जटिल क्यों ना हो, हम उसके बारे में सोचने और उसे सुलझाने के तरीकों को बदलकर उसका समाधान आसानी से